त्योंग अपने मन में कहती है कि क्या ये पगला गया है, मैंने से शादी कब की है जो ये मेरे को अपनी वाइफ बता रहा है। जो सुनने के बाद लिसा जंकुक से कहती है क्या बकवास कर रहे हो। जंकुक कहता है कि चुपचाप बस यहाँ से जाओ या तो धक्के मार के मैं घर से निकलवा दूंगा। और ये कह के लिसा तो वहाँ से चली जाती है। बट जंकुक त्योंग के पास जाता है और उसकी चीन को पकड़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, और तुमने ही बेबी को गेट पे रखा था ना, ये मुझे पता चल गया, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। और ये कह के जंकुक त्योंग की मुंडी पकड़ लेता है और उससे कहता है क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया है तुम्हारे बारे में और तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकती। जो सुनने के बाद त्योंग कहती है कि मैं भागना नहीं चाहती थी और ना ही मैं बेबी तुम्हें देना चाहती थी, मेरे पास पैसे नहीं थे बेबी को पालने के लिए, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो तुम क्या मेरे पास नहीं आ सकती थी, क्या मेरे पास पैसे नहीं है और ये पैसे किसके काम आएंगे, हमारी बेबी की तो काम आने वाले हैं। जो सुनने के बाद त्योंग कहते हैं बट हम एक दूसरे को जानते नहीं थे ना। और ये कहते कहते जंकुक त्योंग क्लोज होने लगता है और जैसे ही वो उसे किस करने वाला होता ही है तभी त्योंग हैंड अपने लिप्स के अराउंड ले आती है और उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे बेबी के पास लेके चलो, बेबी को बहुत ज़्यादा फीवर था मुझे पता है। जो सुनने के बाद जंकुक थोड़ा पीछे हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। और त्योंग और जंकुक वहाँ से हॉस्पिटल के लिए जाने लगते हैं। जब वहाँ वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो डॉक्टर ने बताते हैं कि बेबी पूरी तरह से ठीक है बट उसे लंग इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए उसे 1 मंथ के लिए तो हॉस्पिटल में रहना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद त्योंग और भी ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हमारी बेबी ठीक हो जाएगी, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो। जो देखने के बाद जंकुक कहता है ग्रैंडपा आप तो पूरी तरह से चेंज हो गए। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ इतनी खूबसूरत है, उसे देख के कोई क्यों ना खुश हो जाए, और वो फालतू की चिंता ले रही है और तुम इतने ज़्यादा स्टूपिड हो। ये नहीं कि तुम्हें उसे कंसोल करना चाहिए बट तुम तो अलग ही दुनिया में घूम रहे होते हो और तुम दोनों इतने ही ज़्यादा क्यूट हो, मैं कह सकता हूँ कि तुम दोनों के ढेर सारे बेबीज़ होंगे जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होंगे। जो सुनने के बाद जंकुक हंसते हुए कहता है ग्रैंडपा प्लीज़ आप मजाक मत कीजिए। तभी ग्रैंडपा जंकुक के फोरहेड पे मारते हुए कहते हैं नालायक, मैं कब मजाक कर रहा हूँ, ध्यान से देखो उसके फेस पे। जो देखने के बाद जंकुक कहता है कि कहाँ है, मैं भी तो देखूँ। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि ध्यान से देखो, तुम्हें नहीं दिखाई देगा अंधो। ग्रैंडपा जंकुक को कहते हैं कि उसे उसके घर ड्रॉप कर दो क्योंकि अब यहाँ तो उसे रुकने का टाइम मिलेगा नहीं और मैं यहाँ बेबी के साथ हूँ। तो सुनने के बाद ग्रैंडपा जंकुक को और त्योंग को समझाते हैं कि उसे अब हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहिए क्योंकि त्योंग की हालत देख के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है उन्हें। जंकुक त्योंग को अपने साथ लेके जाता है और जब वो दोनों कार में बैठे ही होते हैं तभी जंकुक त्योंग से पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। तभी त्योंग बताती है कि रेंट वाले घर पे मैं रहती हूँ। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तभी त्योंग कहती है कि मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी एक मॉम थी और वो भी अब नहीं रही, और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, ना ही हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों की एक बेबी गर्ल है और हम दोनों का एक चाइल्ड है, तो तुम ऐसे नहीं कह सकते हो, चाहे सूटेबल हो चाहे ना हो, अब हम दोनों साथ ही रहने वाले हैं। जो सुनने के बाद त्योंग जंकुक की ओर देखती है और वो कहती है कि बिना प्यार की शादी नहीं टिकती है। तभी जंकुक कहता है कि शादी तो हमारी होगी, बाकी मैं तुम्हें 2 ईयर का टाइम दूंगा। अगर तुम्हें उन 2 ईयर्स में लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो तुम मुझे और मेरी बेबी को छोड़ के जा सकती हो अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए। जो सुनने के बाद त्योंग मान जाती है बट वो कहती है कि उसकी एक शर्त है कि वो अपनी शादी बिल्कुल भी पब्लिक नहीं करना चाहती है, उसकी शादी सिर्फ प्राइवेटली रहेगी तो ही ठीक रहेगा। तभी जंकुक कहता है बट मेरे प्लान का क्या होगा, मैंने शादी के लिए इतना सबको डेकोरेट करवाया है, बट अगर तुम चाहती हो जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ मैं नहीं जाऊँगा। और जंकुक त्योंग से कहता है कि आज से तुम मेरे ही घर पे मेरे ही मेंशन में रहोगी और तुम्हें कोई फालतू चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनने के बाद त्योंग सिर्फ सोली स्माइल करती है। अदर साइड जंकुक के घर में उसकी मेट्स त्योंग के बारे में ही बात कर रही होती है कि वो कहती है कि उन्होंने लिसा की बात सुन के बहुत बड़ी गलती की है, अगर उनकी वाइफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। तभी उसके सामने वाली मेट कहती है कि हाँ वो लड़की इतनी भी ज़्यादा बैड नहीं थी, वो कितने अच्छे से बातें कर रही थी और हम लोग की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही थी, बाकी हमारी ही गलती है कि हमने लिसा मैम की बातें मान ली। तभी जंकुक और त्योंग अंदर आ जाते हैं और तभी मेट्स जाके त्योंग से उससे सामान लेने लगती है। तभी त्योंग कहते हैं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं खुद से संभाल सकती हूँ। तभी दोनों मेट्स कहते हैं कि प्लीज़ मैम आप हमें लेने दीजिए, और वैसे भी हमने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं किया है। और वो दोनों ज़बरदस्ती त्योंग से उसका सामान ले लेती हैं और ले जाके उसके रूम में रखने लगती हैं। और त्योंग के हैंड में एक बॉक्स होता है, मेट वो भी लेने वाली होती है। तभी त्योंग कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं खुद ही अपने पास रखती हूँ और इसे मैं खुद रख दूँगी। मेट ज़्यादा फोर्स नहीं करती क्योंकि वह जंकुक के गुस्से को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जंकुक का दिमाग सरक गया तो वो उन्हें सरका देगा। तभी जंकुक को सूटकेस को देखते हुए कहता है कि इसमें क्या है। तभी त्योंग बताती है कि इसमें उसकी मॉम और उसकी बहुत सारी यादें हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।